नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम जिस बुक की समरी आपके लिए लाए हैं, उस बुक का नाम है पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसके लेखक है बर्क हेजेस। दोस्तों, इस बुक में आप आजमाई हुई रणनीतियां सीखेंगे। रणनीतियों का इस्तेमाल करके आम लोग अपने तथा अपने परिवार के लिए सच्ची संपत्ति स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मिलेनियर बनना अब खुशकिस्मती पर निर्भर नहीं करता। यह तो सिर्फ सीखने और दौलत बनाने की आजमाई हुई रणनीतियों के अनुसरण पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर है। पिताजी अक्सर अपने खुद के व्यवसाय के मालिक बनने के महत्व पर उपदेश देते थे। लेखक कहते हैं कि स्वामित्व का मतलब है स्वतंत्रता और नियंत्रण। पिताजी मानते थे कि आपके पास जितने ज्यादा व्यवसाय होते हैं, उतना ही अच्छा रहता है। वह कहा करते थे, आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर है। पिताजी विविधता में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए उनके 12 अलग अलग तरह के बिजनेस थे। अगर आपके पास सिर्फ एक ही पाइपलाइन है, तो आपके पास जीवन की एक ही डोर है। आपके पास जितनी ज्यादा पाइपलाइनें हो, उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी के जीवन से सबक लेना चाहिए। यह मान कर न चले कि आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा, क्योंकि यह नहीं हो सकता। एकमात्र सुरक्षा पाइपलाइन की सुरक्षा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज ही अपने पाइपलाइनें बनाना शुरू कर दें, ताकि आने वाले कल में आपके पास आपके जीवन की डोर रहे। दोस्तों, चलते हैं पुस्तक की प्रस्तावना की ओर। यह सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के दो महत्वाकांक्षी युवा अलग बगल रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे और दोनों के सपने बहुत बड़े थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह से वह भी गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी। एक दिन उन्हें वह अवसर मिल गया। गांव वालों ने दो आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के टंकी में डाले। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के टंकी को लबालब भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी के हर बाल्टी के लिए एक चांदी का सिक्का का भुगतान किया। ब्रूनो खुश होकर चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टी ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उन्हें ढोने की बात सोचकर ही उसे दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे, तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले में दिन भर बाल्टी ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एक कदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है, जिससे हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। उसे अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर काम करने में जुट गया। ब्रूनो और बाकी गांव वाले पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। वह उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से 2 गुना ज्यादा काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग 2 गुने पैसे भी कमा रहा था। वह उस पैसे से खरीदी चीजों की शान झाड़ता रहता था। वह शराब खाने में मौजूद सभी लोगों को अपनी तरफ से एक गिलास शराब पिलाता था, तो वह सभी उसकी
तारीफों की पुल बांधते थे और उसके मजाक पर जमकर हंसते थे। दोस्तों, छोटे छोटे कदम से काम करना ही हमें बड़े परिणाम दिलाते हैं। जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीने में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम कर रहा था। हर दिन वह खुदाई करता, एक बार में 1 इंच। आपातकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता था। जब वह दिन भर के काम के बाद थका मांदा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था, वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता और देखता कि वह पूरे हुए हैं या नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों, अपनी निगाह हमेशा पुरस्कार पर रखें। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पाब्लो को एक बात समझ का एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टी भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरी होने की तारीख तेजी से और ज्यादा तेजी से करीब आ रही थी। पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। उसके दोनों कंधे अब काफी झुक गए थे और वह बाल्टियां ढोते ढोते उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। आखिरकार पाब्लो का वह बड़ा दिन आ गया। पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के टंकी में आ गया, अब गांव के पास ताजे पानी की स्थायी आपूर्ति हो चुकी थी। इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास तेजी से हुआ तथा यह गांव समृद्ध गांव बन गया। पाइपलाइन वाला पाब्लो अब चमत्कारी पाब्लो के नाम से मशहूर हो गया। नेताओं की ने उसकी दूरदृष्टि की प्रशंसा की और उससे मेयर का चुनाव लड़ने के लिए भी कहा। लेकिन पाब्लो समझता था कि उसने जो किया था वह चमत्कार से कम नहीं था। यह तो एक बहुत बड़े सपने का सिर्फ पहला चरण था। लेकिन पाब्लो के पास ऐसी योजनाएं थी जो उसके गांव से बहुत बहुत आगे तक जाती थी। पाब्लो की योजना पूरे संसार में पाइपलाइनें बनाने की थी। पाइपलाइन आने की वजह से ब्रूनो बाल्टी वाले का काम ठप हो गया। जब वह अपने पुराने दोस्त को शराब खाने में मुफ्त शराब के लिए भीख मांगते देखा, तब पाब्लो ने ब्रूनो के साथ एक मुलाकात तय की। ब्रूनो, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ब्रूनो ने अपने झुके हुए कंधे सीधे किए और उसकी काली आंखें सिकुड़ गई। उसने फुकफुकाते हुए कहा, मेरा मजाक मत बनाओ। पाब्लो ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे एक पाइपलाइन बिछाने में 2 साल लग गए। अब मुझे हर गांव में पाइपलाइन बिछानी है, जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने जो पाइपलाइन बिछाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि हम बाल्टी ढोने वाले के संसार में रहते हैं। आप कौन है, बाल्टी ढोने वाले या पाइपलाइन निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, मतलब बाल्टी ढोने वाले ब्रुनोई की तरह, या फिर आप एक काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? अगर आप ज्यादातर लोगों के जैसे हैं तो आप बाल्टी ढोने वाले योजना पर काम कर रहे हैं। लेखक इसे समय के बदले पैसे का जाल कहते हैं। मतलब 1 घंटे काम के बदले 1 घंटे का भुगतान, 1 महीने काम के बदले 1 महीने का भुगतान, या 1 साल के काम के बदले में 1 साल का भुगतान। समय के बदले पैसे का जाल है। अगर आप समय नहीं दे पाए तो आपके साथ क्या होगा? दोस्तों, लेखक कहते हैं, आप क्या करेंगे अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए? क्या होगा अगर आपकी कंपनी में छटनी हो जाए? क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाए या अपाहिज हो जाए और बाल्टियां न ढो पाए? क्या होगा अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी पूरी बचत खा जाए? अगर आपकी आमदनी कल रुक जाती है तो आप कितने लंबे समय तक अपने सारे खर्च उठा सकते हैं? 6 महीने,
3 महीने या 3 सप्ताह। यदि विपत्ति हमला करती है तो क्या आपके पास जीवन की वह डोर है जो आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी? दोस्तों, पाइपलाइन तब भी पैसे देती है जब आप खेलते रहते हैं, सोते रहते हैं या खाते रहते हैं। पाइपलाइनें जीवन की डोर है क्योंकि वे लोगों को पैसे के खातिर समय बेचने के जाल से आजादी करती है। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले में आपको बार बार पैसे मिलते रहते हैं। यह अतिरिक्त आमदनी की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपकी पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर है। अध्याय 2। दोस्तों, इस अध्याय में हम बाल्टी ढोने वाले बनाम पाइपलाइन निर्माता के बारे में जानेंगे। लोग बाल्टी ढोने वालों के बारे में यही सोचते हैं कि सभी बाल्टी ढोने वाले गलत नहीं हो सकते, इसलिए वो भी बाल्टी ढोने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं, मतलब नौकरी करने में लग जाते हैं। आइए सच का सामना करते हैं। इस संसार में जितने पाइपलाइन के निर्माता हैं, उससे बहुत बहुत अधिक बाल्टी ढोने वाले हैं, क्योंकि बाल्टी ढोना वह रास्ता है जिस पर हमारा समाज चला था और उन्होंने हमें भी उसी पर चलना सिखाया। स्कूल जाओ और सीखो कि बाल्टियां कैसे ढोना है, यानी नौकरी कैसे करना है, अधिकारी कैसे बनना है। सच ये है कि डॉक्टर की बाल्टी अन्य किसी की बाल्टी से बहुत बड़ी हो सकती है, लगभग 10 गुना बड़ी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि डॉक्टर वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि सरल है। पेशेवर लोग औसत कर्मचारी से ज्यादा कमाते हैं, लेकिन वे ज्यादा खर्च भी करते हैं। अंततः सारी बाल्टियां सूख जाती हैं, क्योंकि जब आप बाल्टियां ढोते हैं तो आपको खुद वहां रहकर काम करना पड़ता है, तभी आपको पैसे मिलते हैं। जिस दिन आप बाल्टियां ढोना बंद कर दोगे, उसी दिन से पैसा आना बंद हो जाएगा। अध्याय 3। पाइपलाइन की शक्ति। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्य से समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के आधे समय में वह अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने में बहुत मेहनत लगेगी। चूंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। दोस्तों, छोटे छोटे त्याग से ही हमें बड़े परिणाम मिलते हैं। पाब्लो की तरह पाइपलाइन निर्माताओं को पहले कुछ दिनों या महीनों या वर्षों में अपने प्रयासों से ज्यादा सफल नहीं मिलती, लेकिन समय के साथ निरंतर और अनुशासित प्रयास छोटे छोटे योगदानों को भारी लाभ में बदल सकते हैं। अगर आपके पास कोई पाइपलाइन नहीं, मतलब कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं। वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी यही है कि पाइपलाइन निर्माता की मानसिकता अपनाएं और फिर अपनी पाइपलाइन योजना पर काम करें। दोस्तों, अब चुनने की पारी आपकी है। पाइपलाइनें जीवन की डोर इसलिए है क्योंकि वे लगातार खुद ब खुद काम करती रहती है। उन्हें समय समय पर देखभाल की जरूरत हो सकती है और मरम्मत की, शायद दोबारा बनाने की भी, लेकिन पाइपलाइनें साल दर साल आपको मुनाफा देती रहेंगी। अध्याय 4 है लीवरेज, पाइपलाइन के पीछे की शक्ति। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की जरूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। यह तब भी बहता था जब वह खाना खाता था, या वह तब भी बहता था जब वह सोता रहता था। यह वीकेंड पर भी बहता रहता था जब वह खेलता था। गांव में जितना ज्यादा पानी बहकर आता था, उतना ही ज्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। बाल्टी ढोने वालों की पुस्तकें बनाम पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें हैं। बाल्टी ढोने वाले की पुस्तकों का अर्थ है कि हाथ से पुस्तकों को लिखना। पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें अर्थात पुस्तकें प्रिंटिंग प्रेस में छपवाना। 100 पेज की पुस्तकें लिखने में 100 दिन लगेंगे,
पर 100 पेज की पुस्तकें प्रिंटिंग प्रेस में छपने में 1 घंटा लगेगा। क्या ऐसी प्रणाली खोजने में समझदारी नजर नहीं आती, जिसके जरिए आप 1 रुपये को 100 रुपये में बदल सकते हैं या 1 घंटे को 100 घंटे में? क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी का काम लीवरेज को करने दें? अध्याय 5, पैसे का लीवरेज। दोस्तों जरा सोचो, पाब्लो ने कहा, अगर हम पाइपलाइनों से गुजरने वाले 1 गैलन पानी के बदले में थोड़े पैसे ले सकते हैं, पाइपलाइनों से जितना ज्यादा पानी बहेगा हमारी जेब में उतना ही ज्यादा पैसा बहकर आ जाएगा। मैंने जो पाइपलाइन बनाई है वह सपने का अंत नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर चावल का एक दाना 64 चौखाने वाली शतरंज के बिसात के हर चौखाने पर दोगुना होता है, तो आखिरी चौखाने में कुल मिलाकर 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना होगा। दोस्तों यहाँ कंपाउंडिंग का महत्व के बारे में बताया गया है। अध्याय 6, समय का लीवरेज मतलब लोगों की पाइपलाइन। दोस्तों जब ब्रूनो शाम को और वीकेंड में अपने जालीदार झूले में लेटा रहता, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीने में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो शाम को और वीकेंड में भी काम करने लगा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच। 5 साल की पाइपलाइन योजना। आप कुछ तेजी से विकास कर रहे व्यवसाय बनाने में समय, धन और प्रयास लगाइए। पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने के बजाय ऐसा व्यवसाय बनाइए जो आपको 2 से 5 साल में ही वहां पहुंचा दे। समय खेल के मैदान को समान कर देता है। चूंकि हम सभी को समय की समान मात्रा मिली है, इसलिए जो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्रता होते हैं, उनमें बस फर्क इतना होता है कि वे अपने मिले हुए समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, समय खेल के मैदान को समान कर देता है। हम सभी के पास लीवरेज करने के लिए धन की समान मात्रा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास समय की समान मात्रा होती है। अपने फुर्सत के थोड़े से समय में की जो समझदारी से लीवरेजिंग करके आप एक ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो वर्षों तक पैसा देती रहेगी। अध्याय 7, ई चक्रवृद्धि। इंटरनेट क्रांति अभी अभी शुरू हो रही है। यह तो तय है कि इंटरनेट संसार में क्रांति कर रहा है। इंटरनेट व्यवसाय में होने वाले सबसे बड़ा परिवर्तन है। 5 साल में हर कंपनी इंटरनेट कंपनी होगी। बस पल भर के लिए कल्पना करें कि क्या होगा अगर आप चक्रवृद्धि की अवधारणा को ले और इसे ई कॉमर्स से मिला दे। परिणाम ई चक्रवृद्धि होगा। क्या आप सोचते हैं कि आप अपने नए ई चक्रवृद्धि व्यवसाय में शामिल होने के लिए हर महीने केवल एक व्यक्ति को खोज सकते हैं? केवल एक साझेदार जिसकी ज्यादा वित्तीय सुरक्षा, ज्यादा स्वतंत्रता, ज्यादा मान्यता और ज्यादा खुशी में रुचि हो। एक महीने में एक अच्छा व्यक्ति, आपको इतने की ही जरूरत है। लीवरेज 2 प्रकार के होते हैं। एक, अमीर लोग पैसे की लीवरेजिंग करते हैं, मतलब उन लोग निवेश करते हैं। और दूसरा, सामान्य लोग समय की लीवरेजिंग करते हैं, जैसे ई चक्रवृद्धि। ई चक्रवृद्धि वास्तविक पाइपलाइन है। आप इसे कितना बड़ा बनाते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। अध्याय 8, क्या 50 साल की योजना पसंद करते हैं या 5 साल की योजना? दुखद बात यह है कि ज्यादातर बाल्टी ढोने वाले जल्द ही पाइपलाइन के विचार को खारिज कर देते हैं। पाब्लो और ब्रूनो बार बार एक जैसे बहाने सुनते थे। इतने सारे लोगों में भविष्य दृष्टि का अभाव था। यह देखकर पाब्लो और ब्रूनो दुखी हो जाते थे। ज्यादातर लोगों की 50 साल की पाइपलाइन योजना होती है, जैसे सामाजिक सुरक्षा और उनका मकान। स्मार्ट लोगों की 50 साल की पाइपलाइन योजना होती है, जैसे उनका सामाजिक सुरक्षा, उनका मकान, रियल इस्टेट, पेंशन फंड, शेयर और बॉन्ड, उनका बिजनेस आदि। वास्तविक पाइपलाइन
चक्रवृद्धि 50 साल के बजाय 2 से 5 साल में बनाई जा सकती है और यह दशकों के बजाय महीनों में ही मुनाफा दे सकती है। आप अपनी वास्तविक पाइपलाइन अपने खाली समय में बनाना शुरू कर दें, शाम को और वीकेंड पर, जब तक कि यह आपको इतना मुनाफा न देने लगे कि आप इसे पूरे समय बनाने के लिए स्वतंत्र हो जाएं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगला वीडियो किस बुक समरी पर बनाया जाए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।